हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसी स्टडी चल रही है? कुछ तो बताया करो यार कमेंट्स करके। बिल्कुल कोई कमेंट्स करते ही नहीं हो। मैं आपके लिए इतना चिंतित, ज़रा भी कोई कमेंट्स आ जाए उस पर तुरंत ही वर्क करने लगता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो कहीं ऐसा ना सोचिएगा कि हम सर को परेशान नहीं करना चाहते। प्लीज़ परेशान कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर भी बोला जा सकता है। इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे रूल सेकंड से। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल रूल फर्स्ट पर भी बेस्ड है और रूल सेकंड भी, दोनों ही रूल्स यूज होंगे यहाँ पर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स सलूशन इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। गिवन दैट क्या गिवन है स्टूडेंट? d टू द पावर 4 माइनस 3 d स्क्वायर माइनस 4 बाई इक्वल टू 5 साइन 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ये है। अब इसे स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, ये जो f ऑफ d वाला पार्ट है इसमें ही d को m से रिप्लेस करते हैं। m टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4, इसे इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स किस प्रकार से, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे करके कर लें। m स्क्वायर को मैं कुछ पुट कर लेता हूं। मैंने सपोज करिएगा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, m स्क्वायर को मैंने l पुट कर दिया। तो ये क्या है, m स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर को l पुट करा, l इसे और l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये दिखाई देने लगी। और क्या कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए फैक्टर करते हैं इसके, एल स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 4। ये माइनस में आया प्रोडक्ट, जब माइनस में आया प्रोडक्ट इट मीन्स 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारे पास में डिफरेंस ये 3 आई, माइनस 3 नहीं, सिर्फ ये 3। तो 4 के फैक्टर करें तो देखिए 4 इंटू 1 ये फैक्टर आया एक, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, डिफरेंस चाहिए था। तो एल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 एल माइनस 4 इक्वल टू 0। एल स्क्वायर माइनस 4l प्लस एल माइनस 4 इक्वल टू 0। एल कॉमन ले लें, एल माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लें, एल माइनस 4 इक्वल टू 0। एल माइनस 4 कॉमन ले लें, एल प्लस 1 इक्वल टू 0। और एल क्या था, एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये चीज हम डायरेक्ट यहां पर पुट कर देते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है तो एट लीस्ट 1 तो 0 जरूर ही होगा, एक दोनों में से। तो दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो देखो एम स्क्वायर इक्वल टू 4, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां देखिए एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और एम इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज रिटन है। ये नहीं नोट्स में करा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास में दो रूट साइड, एक -2 आया, एक 2 आया। ये तो जब डिफरेंट रूट्स होते हैं तो c1 e टू द पावर
m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। तो हमारे पास में c1 e टू द पावर माइनस m1 की जगह क्या रखते हैं माइनस 2x प्लस c2 e टू द पावर m2 इज 2x। ये प्रूव कर लिया। ये हमने इक्वल रूट्स के लिए निकाला। अब हम क्या निकाले इमेजिनरी रूट्स के लिए, अल्फा प्लस आई प्लस माइनस आई बीटा के लिए e टू द पावर अल्फा एक्स और c1 e टू द पावर cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ये रूट्स लिए जाते हैं। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाता है उस पीरियड में जब हमारे पास में इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा इमेजिनरी रूट्स। अब इमेजिनरी रूट हमारे पास में ये है, इसे कैसे लिख सकते हैं m इजिकल टू 0 प्लस माइनस आई। तो e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस e टू द पावर अल्फा इज 0 एक्स। यहां c1 देखो मैंने जब सिर्फ इसके लिए ही लिखा, यही रूट्स थे तो c1 ले लिया। अब c1 और c2 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो अब यहां c1 के स्थान पर क्या लूंगा c3 कांस्टेंट लूंगा। cos बीटा एक्स, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1। तो cos 1x मीन्स हमारे पास में x प्लस c2 है, c1 यूज कर लिया, c2 यूज कर लिया, c3 यूज कर लिया, c4 sin बीटा एक्स, बीटा इज 1x को x ये रखें। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सेकंड और फर्स्ट पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल है। तो देखिए हमारे पास में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट्स क्या होता है p ऑफ x अपॉन f ऑफ t। p ऑफ x क्या है, ये f ऑफ d इंटू y इजिकल टू p ऑफ x। तो दिस पार्ट इज p ऑफ x 5 sin 2x minus e to the power minus 2x upon f of d. This part is f of d. d4 minus 3d square minus 4। ये इसे सेपरेट कर सकते हैं this upon this 5 sin 2x upon d to the power 4 minus 3d square minus 4। ये माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन d टू द पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4। अब यहां स्टूडेंट्स देखें ये वाला सेकेंड रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये वाला फर्स्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट रूल में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता था e टू द पावर ax अपॉन f ऑफ d और सेकेंड रूल में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता था 1 अपॉन एफ ऑफ डी। यहां साइन ऑफ ए एक्स हो सकता था या कॉस ऑफ ए एक्स हो सकता था। तो इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते थे, ये सेकेंड रूल पर बेस्ड है। तो इसमें डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। डी क्या है, ए क्या है, साइन ए एक्स है तो एक्स के साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन में एक्स के साथ में 2 है तो 2 हो गया। तो डी स्क्वायर को किससे, डी स्क्वायर को और डी टू द पावर 4 को लिख सकते हैं डी स्क्वायर टू द पावर 2। तो हम 5 साइन 2x अपॉन और डी स्क्वायर को माइनस 2 स्क्वायर पुट करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं और ए इज 2 तो 2 स्क्वायर पुट करेंगे। तो डी स्क्वायर को हमने माइनस
ये और डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ये क्या आया 4, तो -4 पुट करेंगे स्क्वायर, -3 इंटू डी स्क्वायर को -2 स्क्वायर मीन्स 4 पुट करेंगे और ये -4 एज इट इज रहा, प्लस सॉरी माइनस e टू द पावर -2x। यहां क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें d के स्थान पर अगर ये टाइप बनना है तो a पुट करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल e टू द पावर ax अपॉन f ऑफ a निकालते हैं। तो a क्या है -2 स्क्वायर टू द पावर 4 -3 इंटू -2 स्क्वायर -4 ये पुट करा, तो ये देखिए 2 टू 4 टू 8 2 16 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इवन नंबर जो है हमारे पास में माइनस के साइन के तो प्लस में आएगी मल्टीप्लिकेशन, 2 टू 4 टू 8 टू 16, तो ये 16 आया और ये 4 3 12 -4, तो ये हमारे पास में क्या गया 0 आ गया स्टूडेंट। 16 - 16 जब ये 0 आ जाता है तो क्या करते हैं, 0 आ जाता है तो ये करते हैं कि इसे x से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, 4d³ -6d ये आया डिफरेंशिएशन। इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये क्या आया हमारे पास में, देखिए 16 + 12 - 4 ये मेरे पास 28 - 4 इजिकल टू 24, ये 24 आया, तो क्या आया 5/24 sin 2x माइनस x e टू द पावर -2x अपॉन 4d के स्थान पर -2 होल क्यूब -6 इंटू -2 ये पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, क्या आया देखिए 5/24 sin 2x माइनस ये -8 की 4 से मल्टीप्लिकेशन की -32 माइनस प्लस 12, तो ये -20 आया और ये -20 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो x e टू द पावर -2x अपॉन 20 ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया निकल करके स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस वन c1 e टू द पावर ये इक्वल टू का साइन है स्टूडेंट्स e टू द पावर -2x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 0 e टू द पावर 0 क्या होगा e टू द पावर 0 मेरे पास 1 हो जाएगा प्लस c2 e टू द पावर 2x ये 1 हो गया, इसे ब्रैकेट में लिख ले या ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, c3 cos x प्लस c4 sin x, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, c3 cos x प्लस c4 sin x लगा लो ब्रैकेट, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पुट कर दिया प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये डॉट है
प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 5/24, 5/24 साइन 2x प्लस 5/24 साइन 2x प्लस x अपॉन x e टू द पावर -2x अपॉन 20। और ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, सॉल्व हो गया है। और अगर स्टूडेंट्स मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो को आप लोग इसे लाइक करें, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भर भर के शेयर करो, सारे स्टूडेंट्सों में शेयर कर दीजिए, आपके जो भी परिचित हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं बीएससी या बीटेक कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। ये मेरी वीडियो बीएससी बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।